आज बात करते हैं साल 1963 की। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में गांव पड़ता है जिसका नाम है गुरुहा का कुरुआ। यहाँ पर मल्हार जाति के दो दंपति रहते थे। पत्नी का नाम मुला देवी था तो पिता थे देवी दीन। इनकी 4 संतानें थी, 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां। दोनों पुत्रियों में सबसे चौथे नंबर की सबसे छोटी पुत्री जो बचपन में उसका नाम था फूलन मल्हा। यही फूलन मल्हा आगे चल करके बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया बनती है। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी 24 के इस एपिसोड में। यदि आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की कहानी यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट कहानी24.com पर लॉगिन करना ना भूलिएगा। साल 1963 10 अगस्त को फूलन देवी का जन्म होता है। मल्हार जाति में थी। उनके पिता के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है जिसपे वो खेती करते थे और साथ में नाव चलाने का काम भी करते थे। फूलन देवी बचपन से ही काफी क्रोधी स्वभाव की थी, काफी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। यह यूं कहे कि उसकी हम उम्र के तकरीबन सारे बच्चों के साथ गांव में उसके झगड़े होते थे। फूलन देवी अपने पिता से अक्सर इस बात पे झगड़ा किया करती थी कि उनके हिस्से की कुछ जमीन उनके चाचा ने दबा रखी है, उसके बारे में वो अपने चाचा से झगड़ा क्यों नहीं कर। समय बीतता गया। फूलन देवी की जब उम्र 11 वर्ष हुई तब उसके पिता ने उनकी उम्र से 25 वर्ष बड़े एक शख्स से शादी करवा दी। जिस शख्स से शादी हुई उसका नाम था पुट्टीलाल। ये पुट्टीलाल फूलन देवी के जीवन में आया हुआ पहला मर्द था। एक प्रथा होती है जिसके अंदर बच्चों का बाल विवाह हो जाता है लेकिन उसका गौना यानी ससुराल या पति के पास उसको बालिग होने पर भेजा जाता है। तो फूलन देवी की शादी यूं तो 11 वर्ष में हो गई थी लेकिन उसको उसके पति के पास नहीं भेजा था। लेकिन फूलन देवी को उसके पति पुट्टीलाल और उसके ससुराल वालों की तरफ से फूलन देवी के पिता के ऊपर इतना दबाव आता है कि फूलन देवी को कम उम्र में ही ससुराल जाना पड़ता है। उस वक्त फूलन देवी की जिंदगी में जो सबसे पहले बलात्कार उनके पति पुट्टीलाल के द्वारा किया गया था। अब आप उसको बलात्कार ही कहेंगे। वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता था लेकिन चूंकि फूलन देवी नाबालिग थी, इस चीज को समझती नहीं थी, उस वक्त उससे 25 साल बड़े युवक ने या उनके पति ने उनके साथ रेप कर दिया। फूलन देवी के साथ उनके ससुराल में अक्सर शोषण हुआ करता था। उसकी वजह से और उस शोषण के असहनीय दर्द की वजह से वो अक्सर अपने ससुराल से भाग करके अपने पीहर अपने पिता के पास आ जाया करती थी। उसके पिता समाज और दुनिया के लोक लाज के डर की वजह से फूलन देवी को दोबारा उनके ससुराल भेज दिया करते थे। यह सिलसिला काफी समय तक चला। एक दिन उनके पिता ने तंग आकर के नजदीक के पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा दी। ये FIR किसी और के नहीं बल्कि फूलन देवी के खिलाफ। फूलन देवी को पुलिस वालों ने पकड़कर 3 दिन तक जेल में रखा और उस 3 दिन के दौरान पुलिस वालों ने फूलन देवी के साथ लगातार बलात्कार किया। 3 दिन बाद जब फूलन देवी जेल से छुटी तो अपने पिता के घर आई। उसके पिता ने पुनः उसको फूलन देवी को उनके ससुराल भेज दिया। जब फूलन देवी अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति पुट्टीलाल ने दूसरी शादी कर ली है और उसके पति पुट्टीलाल ने फूलन देवी को वापस अपने पियर हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया। फूलन देवी अब अपने गांव आ चुकी थी और इस दौरान उसने बीहड़ में रहने वाले अपनी जाति के मल्हार जाति के कुछ डाकुओं के संपर्क में आई और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उनकी तरफ बढ़ता गया। डाकुओं की गैंग में फूलन देवी की मल्हार जाति का एक युवक जो कि खुद डाकू था, उसका नाम विक्रम मल्हार था, वो उसके संपर्क में आई। अब चूंकि विक्रम मल्हार बाबू गुजर गैंग का सदस्य था इसलिए देवी बाबू गुजर गैंग में गई। तो चूंकि बाबू गुजर गैंग का लीडर था इसीलिए वो फूलन देवी का हर रोज बलात्कार करने लग गया। गैंग के बाकी सदस्य बोल ना सके लेकिन विक्रम मल्हार को यह बात बहुत खटकती थी क्योंकि फूलन देवी और विक्रम मल्हार दोनों एक ही जात के थे तो उसे लगता था कि उसके साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए। इसी सिलसिले में एक दिन विक्रम मल्हार ने बाबू गुजर को गोली मार दी और खुद गैंग का मुखिया बन गया। उसके बाद उसने फूलन देवी को डाकू होने के सारे गुर सिखाए, उसने बंदूक चलाना सिखाया, उसने लूट मार करना सिखाया और इसी बीच विक्रम मल्हार और फूलन देवी के बीच प्यार बना गया। हालांकि विक्रम मल्हार पहले से शादीशुदा था लेकिन बावजूद उसके उसने फूलन देवी के साथ शादी कर ली। ये फूलन देवी की जिंदगी में दूसरा मर्द था या यूं कहे दूसरा पति था। कुछ समय पश्चात फूलन देवी की गैंग में जातीय संघर्ष छिड़ जाता है जिसके अंतर्गत विक्रम मल्हार को मार दिया जाता है और फूलन देवी को उठा करके पास के एक गांव में ला करके कैद कर लिया जाता है। कुछ समय फूलन देवी को उस गांव में रखा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि उस गांव में फूलन देवी के साथ हर रोज बलात्कार हुआ करता था। उसी गांव में फूलन देवी के जात का एक व्यक्ति रहता था। उससे फूलन देवी पर बड़ी दया आई और उसने फूलन देवी की वहां से भागने में मदद। उसका नाम था मान सिंह। ये मान सिंह और फूलन देवी जब बीहड़ में गए
तो अपनी जाति के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और अपनी एक नई गैंग खड़ी की। इस बार इस गैंग की मुखिया कोई और नहीं बल्कि फूलन देवी। फूलन देवी ने इसी मान सिंह के साथ बाद में शादी। फूलन देवी उसके बाद अपने ससुराल जाती है और अपने पहले पति पुट्टी लाल को घर से बाहर निकाल करके सबके सामने बेरहमी से मारती है, पीटती है और पूरे गांव वालों को ये संदेश भी देती है कि कोई भी अपनी बेटी की कम उम्र में शादी नहीं। उसके बाद साल 1981 की बात करें, फूलन देवी को खबर मिलती है कि जिस गांव में उसको बंदी बनाकर रखा गया था उसी गांव में राजपूतों के घर शादी है। फूलन देवी अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस के कपड़े पहन कर उस गांव में पहुंच जाती है और उस गांव में बदला लेने के लिए कानपुर के नजदीक बहमई गांव को घेर लेती है। 21 राजपूतों को लाइन से खड़ा करके गोली मार देती है। इस गोली कांड में जंतर सिंह नाम का एक राजपूत जिसके सीने में गोली लगती है बावजूद उसके वो बच जाता है और बाद में यही जंतर सिंह पूरी दुनिया को आंखों देखी सबको सुनाता है। इस गोली कांड के अंदर एक और व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम सिंह। ये भी व्यक्ति बच जाता है और उस घटना की याद में आज भी बहमई गांव में स्मारक बना हुआ है जो कि फूलन देवी की निर्दयता का प्रमाण है। इस घटना के बाद फूलन देवी देश और दुनिया के अखबारों में छा जाती है। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह पर काफी दबाव पड़ता है। उसकी वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने काफी कोशिश की लेकिन बावजूद उसके फूलन देवी उनकी पकड़ से काफी दूर थी। इधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि फूलन देवी को जिंदा आत्मसमर्पण के लिए मनाया जाए। फूलन देवी फरवरी 1983 में आत्मसमर्पण के लिए तैयार हुई लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। उसने कहा कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर उसको भरोसा नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण करेगी। वो उसकी कुछ निम्न शर्तें भी थी। पहली शर्त उसकी थी कि वो महात्मा गांधी व दुर्गा देवी के सामने समर्पण करेगी, इसलिए उनकी तस्वीर वहाँ होनी चाहिए। दूसरी शर्त थी कि उसके गिरोह के किसी भी सदस्य को मृत्युदंड नहीं दिया जाए और गिरोह के किसी भी सदस्य को 8 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा नहीं दी जाए। एक जमीन का टुकड़ा दिया जाए जिससे वो उसके बाद खेती कर सके और जब वो आत्मसमर्पण करे तो उसके परिवार को उस आत्मसमर्पण का गवाह बनाना। समर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा हजारों लोग मौजूद थे, सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे। फूलन देवी पर डकैती व अपहरण सहित 148 मुकदमे लगे। फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पैर को छूकर सरेंडर किया। उसके बाद फूलन देवी को जेल भेज दिया गया और फूलन देवी 11 साल तक जेल में रही, पहले ग्वालियर और फिर तिहाड़ में। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। जेल में उनकी तबीयत खराब होने के कारण निषाद समुदाय के नेता विश्वम्भर प्रसाद निषाद के हस्ताक्षर के बाद 1994 में उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया। जब मुलायम सिंह यादव के द्वारा उन पर सारे केस वापस ले दिए गए तब पूरे भारत में ही विवाद और चिंता का विषय बन गया था। चूंकि 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने उनसे समझौता किया था कि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, इसी शर्त के कारण फूलन देवी अपने समर्थकों के साथ समर्पण भी किया था। 1994 में मुलायम सिंह सरकार के द्वारा जब फूलन देवी को रिहा कर लिया गया तो फूलन देवी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसके बाद उमेद सिंह नाम की युवक से उन्होंने शादी कर ली। साल 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए फूलन देवी ने मिर्जापुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो जीत गई और लोकसभा सदस्य बन गई। दूसरी बार उसने वो चुनाव हार गई थी और तीसरी बार 1999 से 2001 के बीच से मिर्जापुर से फिर से सांसद बनी गई। शेखर कपूर ने माला सेन की पुस्तक जो कि 1993 में आई थी, उन्होंने फूलन देवी पर एक पुस्तक लिखी थी, भारत की बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी में उनके जीवन व आत्मसमर्पण 1983 तक की कहानी थी। उसके ऊपर फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने एक फिल्म बनाई थी जिसके अंदर फूलन देवी स्वयं नायिका थी। हालांकि इस फिल्म को लेकर के शेखर कपूर और फूलन देवी के बीच में काफी विवाद भी रहा था। 25 जुलाई 2001 फूलन देवी महज 37 वर्ष की उम्र में 25 जुलाई 2001 को जब फूलन देवी दिल्ली के अपने सरकारी आवास के गेट पर खड़ी थी तब कुछ लोग आते हैं और उन पर अचानक गोलियों से हमला कर लेते हैं। उनमें एक शख्स भी होता है जिसका नाम होता है शेर सिंह राणा, जो कालांतर में देहरादून में सरेंडर कर देता है। ऐसा माना जाता है कि फूलन देवी के द्वारा बहमई में जिन 21 राजपूतों को मार डाला गया था उन्हीं राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी को मारा गया था। हालांकि शेर सिंह राणा ने कालांतर में एक न्यूज चैनल में दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि मैंने फूलन देवी की हत्या नहीं की, ये सब बयान मैंने पुलिस के दबाव में दिए थे। फिर दोस्तों ये थी फूलन देवी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और आप किस पसंदीदा विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं ये भी हमें जरूर लिख के भेजिएगा। इसी तरह की कहानियाँ यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट कहानी24.com पर लॉगिन करना ना भूलिएगा। आपने कहानी यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।